नमस्कार मित्र। मित्र देखिए, बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने पर भी हम लोगों का उस जैसा मेहनत किए उस हिसाब से फल नहीं मिलता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ये अपना अपना कर्म है। जो अच्छा कर्म किए हैं उनको अच्छा फल मिलता है। एक समय का बात है, एक गाँव, छोटे से गाँव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल बहुत गरीब था लेकिन उसमें कुछ कर दिखाने का प्रबल इच्छा शक्ति थी। वो दिन रात मेहनत करता था अपने खेत पर और अपने ज़रूरतों का पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करता था, लेकिन गरीबी उसका पीछे नहीं छोड़ रहा था। चाहे वो कितना भी परिश्रम करे, उसे कभी अपना मेहनत का उचित फल नहीं मिलता था। कभी कभी उसे लगता था कि उसका सारी मेहनत बेकार हो जा रहा है और वो निराश हो जाता था। एक दिन गोपाल अपना परेशानियों से तंग आकर गांव के एक मंदिर था जहां पर पंडित जी से मिलने के लिए चले गए। वहां पुजारी जी बैठे हुए थे। गोपाल ने अपनी जीवन की सारी कठिनाइयां का बात पुजारी से कहे। उस पुजारी से गोपाल ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ पर मुझे उस मेहनत का फल नहीं मिलता है। मुझे अपना मेहनत का फल कैसे मिलेगा और कितना मेहनत करना पड़ेगा, खाली ये बात आप हमें बता दीजिए। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है? सब कुछ खत्म हो चुका है। पुजारी ने गोपाल की बात सुनकर थोड़ा सा हंसे, फिर ध्यान से सुने और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति अपना जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जो लोग आज सफल है वे लोग भी कभी किसी न किसी दौर में तुम्हारी तरह कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं माने। उस वजह से उन्होंने डांट कर मेहनत किया और अंत में सफलता उनको प्राप्त हुआ। पुजारी जी ने गोपाल को एक छोटा सा कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा थे। वो अपने राज्य के लोगों को कठिन परीक्षा लेने के लिए अपना मन में एक विचार बनाया। उसने राज्य के जो मुख्य रास्ता था उसका बीच में एक बड़ा सा पत्थर को फेंक कर रख दिए और छिप कर देखने लगे कि उस पत्थर को देखकर लोग क्या करते हैं। कई अमीर व्यापारी उस रास्ता से गुजर रहे थे, लेकिन उस पत्थर को देखकर लोग रास्ता बदल लिए। किसी ने भी उस पत्थर को हटाने का कोशिश नहीं किया। वो लोग सोचने लगे कि ये किसी और की जिम्मेदारी है। फिर एक गरीब किसान उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर रास्ते पर पड़ा हुआ है और सोचा कि ये तो आने जाने वाले के लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। तब उसने अपनी पूरी ताकत को लगाकर उस पत्थर को वहाँ से हटाने का कोशिश की। कड़ी मेहनत करने के बाद और कड़ी संघर्ष के बाद आखिर वो पत्थर वहाँ से हटा। जब उसने पत्थर को हटाया तब उसके नीचे से एक उसको थैला मिला। उस थैला में एक सोना का सिक्का से भरा हुआ था और एक संदेश लिखा हुआ मिला। ये इनाम उस व्यक्ति के लिए है जिसने इस पत्थर को हटाने का साहस। पुजारी जी के इस कहानी से गोपाल को एक बहुत बड़ा शिक्षा मिला। तब उसने भी सोचा कि हाँ, हम अगर संघर्ष और मेहनत करेंगे, कठिनाइयों का साथ हमारा सामना करना पड़ेगा और अंत में हमें ज़रूर इनाम मिलेगा। अगर किसान ने पत्थर नहीं हटाने का कोशिश करता तो उसे सोना का सिक्का भी नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जीवन में कई बाधाओं को पार करने के लिए, हम सफलता मिलने के लिए गोपाल ने पुजारी का बातों का प्रेरणा ली। अपनी मेहनत को और अधिक दृढ़ता के साथ जारी रखी। उसने हर कठिनाइयों का सामना किया और हार नहीं माना। समय बीतने के साथ उसकी मेहनत में रंग लाई। उसकी खेती में अच्छा फसल होने लगा और अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। धीरे धीरे वो गांव का एक सफल किसान बन गया। इस कहानी से मित्र हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। कठिनाइयाँ
आती है हमारे जीवन में, पर उससे डरना नहीं चाहिए। मेहनत और धैर्य से ही हमें सफलता मिलती है। जो व्यक्ति संघर्ष से घबराता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन में कठिनाइयों का सामना कीजिए, संघर्ष कीजिए और मेहनत कीजिए, और बाकी फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, वो जो करेंगे अच्छा के लिए ही करेंगे, और जो किए हैं वो भी अच्छा के लिए ही किए हैं। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।